नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली बुलेटिन। राजधानी की बड़ी खबरों पर डालते हैं एक नजर। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों में दिल्ली असंज्ञेय आपराधिक वारदातों के मामलों में महानगरों में पहले स्थान पर रही है, जबकि आरोप पत्र दाखिल करने के मामले में सबसे पीछे है। विशेषज्ञों का कहना है कि कमजोर जांच और लंबित मामलों के कारण पीड़ितों को समय पर न्याय नहीं मिल पा रहा है। ये स्थिति राजधानी की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुरोध पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली फरीदाबाद के बीच नई एमईएमयू रेल सेवा को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे रोजाना यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को राहत मिलेगी और सड़क यातायात का दबाव कम होगा। आधुनिक एमईएमयू ट्रेनों में एलईडी, जीपीएस और बायो टॉयलेट जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। दिल्ली सरकार और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने रोड पॉल्यूशन कंट्रोल कार्यक्रम शुरू किया है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि इसके तहत दिल्ली की 18,000 किलोमीटर सड़कों पर प्रदूषण हॉटस्पॉट, धूल, कचरा और खुले में जलाने की घटनाओं की रियल टाइम निगरानी होगी। सर्वे रोजाना जियो टैग शिकायतें दर्ज कर संबंधित विभागों को कार्रवाई के लिए भेजेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों का व्यापक स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। रूपनगर स्थित एक स्कूल के औचक निरीक्षण में पानी, शौचालय और फायर सेफ्टी जैसी व्यवस्थाओं में खामियां मिलने पर उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई। सरकार अब स्कूल भवनों की मजबूती और मूलभूत सुविधाओं की विस्तृत जांच कराएगी। दिल्ली सरकार चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान में होम्योपैथी और यूनानी ओपीडी सेवाएं शुरू करेगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि इससे आयुष आधारित समग्र उपचार और तनाव प्रबंधन सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा। आयुष निदेशालय डॉक्टरों और स्टाफ की तैनाती करेगा, जबकि संस्थान आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। दिल्ली विधानसभा में 32वें अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि गर्भवती महिलाओं के लिए थैलेसीमिया जांच अनिवार्य करने संबंधी विधेयक पर सदन में चर्चा होगी। विशेषज्ञों ने बताया कि समय रहते जांच और परामर्श से थैलेसीमिया मेजर से प्रभावित बच्चों के जन्म को रोका जा सकता है। राजधानी में भीषण गर्मी के बीच जल संकट और गहराता नजर आ रहा है। यमुना नदी में अमोनिया NH3 की मात्रा बढ़ने के कारण दिल्ली जल बोर्ड के 2 प्रमुख जल शोधन संयंत्रों का उत्पादन करीब 40 से 50% तक घट गया है। इसका असर नई दिल्ली समेत राजधानी के लगभग 30% हिस्सों में पड़ गया है। इन इलाकों में लोगों को कम दबाव से पानी मिलने लगा है। पांडव कुमार की पुलिसकर्मी की गोली से मौत होने को लेकर राजनीतिक माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। इस मामले ने दिल्ली की सरहद पार करनी शुरू कर दी है। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन में केंद्र सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आती है, इसलिए पांडव कुमार की हत्या की पूरी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। प्रदेश कांग्रेस ने पांडव कुमार गोलीकांड को लेकर भाजपा सरकार और दिल्ली पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में ऐलान किया कि कांग्रेस मृतक पांडव कुमार के परिवार के साथ उनकी अस्थियों की कलश यात्रा दिल्ली की गली गली और विभिन्न क्षेत्रों में निकालेगी। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में हुई ईडी की छापेमारी को लेकर केंद्र सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोला है। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि ईडी राजनीतिक विरोधियों को बदनाम करने के लिए भाजपा की सुपारी किलर गैंग की तरह काम कर रही है। आबकारी घोटाला मामले में अदालत ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की ओर से न्याय मित्र नियुक्त करने के लिए चुने गए अधिवक्ताओं की सहमति का इंतजार किया जा रहा है। न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा ने सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। दोनों नेताओं ने पक्षपात का आरोप लगाते हुए खुद को सुनवाई से अलग रखा है। प्रदेश भाजपा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण अभियान के तहत पश्चिम दिल्ली और नजफगढ़ जिलों का 3 दिवसीय रात्रि प्रवास प्रशिक्षण शिविर ऋषिकेश में संपन्न हो गया। शिविर के समापन अवसर पर भाजपा नेताओं ने संगठनात्मक समन्वय और कार्यकर्ता विकास को भाजपा की सबसे बड़ी ताकत बताया। CBSE और ILBS मिलकर 11 से 17 वर्ष के विद्यार्थियों के लिए वाई स्माइल्स स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू करेंगे। इसका उद्देश्य फैटी लिवर रोग की रोकथाम और जागरूकता बढ़ाना है। कार्यक्रम 3 महीने के चरणों में संचालित होगा, जिसमें विद्यार्थियों की जीवनशैली और खानपान पर विशेष फोकस रहेगा। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों के दौरान भी रेमिडियल क्लासेस लगेंगी।
11 मई से 23 मई तक चलने वाले इस विशेष अभियान में कक्षा 9वीं, 10वीं और 12वीं के कमजोर विद्यार्थियों पर फोकस रहेगा। स्कूलों को अभिभावकों की सहमति लेना अनिवार्य किया गया है। पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर पूर्व इलाके में लोग रोजाना ट्रैफिक जाम से जूझ रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार ई रिक्शा, रेहड़ी पटरी और आवारा पशुओं के कारण सड़क पर वाहन रेंगते नजर आते हैं। पीक आवर्स में कुछ किलोमीटर की दूरी तय करने में घंटों लग जाते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 96 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। हालांकि कई इलाकों में AQI 200 के पार भी पहुंचा। विशेषज्ञों का कहना है कि मौसम में बदलाव और हवा की गति बढ़ने से प्रदूषण स्तर में सुधार हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक दिल्ली में तेज हवाओं और हल्के बादलों के कारण प्रदूषण स्तर नियंत्रित रह सकता है। हालांकि तापमान में बढ़ोतरी के साथ धूल प्रदूषण फिर बढ़ने की आशंका जताई गई है। जानकारियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।